एक एमएलसी के पास हम पहुंचे थे, भाजपा एमएलसी के पास पहुंचे थे, तो उनका कहना है कि भैया युग चेंज हो रहा है, आप पढ़ने वाले ज्यादा हुए तो टॉपर ज्यादा हुए तो आपको दिक्कत कहाँ है? इससे बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया जो 650 बहुत बच्चियां रो रही हैं, बहुत लड़के रो रहे जी हाँ, वैसे जो 630 650 लाए उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है नीट में। हैं। पहले तो सुनते थे कि 600 ले आए तो बहुत प्लस हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा विद्वान वही हैं। जैसे के पाठक अभी विद्वान अभी चले गए ना, हवा हो गए। मुख्यमंत्री ज्यादा ज्ञान मत बखाड़िए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दे कि अभी लाठीचार्ज हुआ था थोड़ा देर पहले, और आज का आंदोलन बस एक झांकी है। आपके चैनल के क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आगे आंदोलन को उग्र करेंगे। पटना में 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आरोपी आयुष जो है, खासकर 19 लोग के साथ साथ सब लोग बयान कबूल किए कि पेपर जो है हम लोग को एक दिन पहले ही मुहैया कराया गया था, प्रश्न पत्र हटवाया गया था और परीक्षा केंद्र पर भेजा गया था। 50 लाख रुपए की तय राशि जो है तय हुई थी। अगर आपको लग रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा या ऐसे ही मामले को रफा दफा तो ये होने वाला नहीं है। ये बस आज शुरुआत है। आपने देखा होगा कि दिनकर चौक पर हम लोग सैकड़ों अभ्यर्थी छात्र के साथ उतरे। एक बार में 67 टॉपर बनाए जाना इस बात को साबित करता है कि एनटीए से चूक हो गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ग्रेस मार्किंग का प्रावधान किया। 1563 लोगों को ग्रेस मार्क के तहत 67 लोग कैसे टॉपर हो गए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस आप देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि नीट के मामले को लेकर छात्र नेता सौरभ आज सड़क पर उतरे थे, लाठीचार्ज हुई और अब हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। आज आप सड़क पर उतरे थे सारे नीट के स्टूडेंट को लेकर, ये बताइए कि क्या मांग रखते हैं और सड़क पर क्यों उतरे थे? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी लाठीचार्ज हुआ था थोड़ा देर पहले। तो लाठीचार्ज की कोई बात नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी मांग को रखते हैं सरकार के समक्ष कि नीट यूजी, जिसमें लगभग 24 लाख के आसपास छात्र जो है परीक्षार्थी अपीयर हुए और पेपर लीक की बात हुई थी। 5 मई को जो परीक्षा कंडक्ट हुआ और पटना में 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आरोपी आयुष जो है, खासकर 19 लोग के साथ साथ सब लोग बयान कबूल किए कि पेपर जो है हम लोग को एक दिन पहले ही मुहैया कराया गया था, प्रश्न पत्र हटवाया गया था और परीक्षा केंद्र पर भेजा गया था। 50 लाख रुपए की तय राशि जो है तय हुई थी। तो अब जिस प्रकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है कि एनटीए को एक शब्दों में क्लीन चिट दे देना, इस बात को साबित करती है कि पेपर लीक पर आप अगर गंभीर होते, जांच करवा लेते। जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसी अगर जांच कर लेती है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा या ऐसे ही मामले को रफा दफा तो ये होने वाला नहीं है। ये बस आज शुरुआत है। आपने देखा होगा कि दिनकर चौक पर हम लोग सैकड़ों अभ्यर्थी छात्र के साथ उतरे और निश्चित रूप से सरकार के समक्ष हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को हम लोग तेज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो समस्या आपके साथ है वो समस्या मेरे साथ भी है। बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी वाले जितने भी हैं, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बताया कि मानने को तैयार नहीं है सरकार की नीट में धांधली हुई। देखिए, बीजेपी वाले क्या कहते हैं या जेडीयू वाले क्या कहते हैं, इस पर हमको नहीं जाना है। हमको प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा भरोसा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान बिल्कुल निंदाजनक बयान है। अगर आप क्या बयान दिया उन्हें बयान दिया कि पेपर लीक की कोई बात नहीं है। पेपर लीक तो पटना में हुआ है, गोधरा गुजरात में हुआ है, आपको राजस्थान के झज्जर एक जिला है वहां के परीक्षा केंद्र से एक बार में 67 टॉपर बनाए जाना इस बात को साबित करता है कि एनटीए से चूक हो गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ग्रेस मार्किंग का प्रावधान किया। 1563 लोगों को ग्रेस मार्क के तहत 67 लोग कैसे टॉपर हो गए। लोकसभा के मतगणना के बीच क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप एनटीए का जो है रिजल्ट पब्लिश किए। एक एमएलसी के पास हम पहुंचे थे, भाजपा एमएलसी के पास पहुंचे थे, तो उनका कहना है कि भैया युग चेंज हो रहा है, आप पढ़ने वाले ज्यादा हुए तो टॉपर ज्यादा हुए तो आपको दिक्कत कहाँ है? हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा विद्वान वही हैं। जैसे के पाठक अभी विद्वान अभी चले गए ना, हवा हो गए। मुख्यमंत्री ज्यादा ज्ञान मत बखाड़िए। क्या प्रश्न पत्र जो है वो लीक नहीं था, इस बात पर आप जवाब दे पाएंगे? आप पर हम फिर से आते हैं, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। आपने सुना कि बीजेपी एमएलसी एक मौजूद है, उनसे जब हम सवाल किए नीट को लेकर तो उनका कहना है कि भैया समय बदल रहा है, तो समय के साथ सब चीज बदल रहा है, तो टॉपर भी बदलेगा, बहुत सारा टॉपर रहेगा। कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होगी उन्हें। आज जो भारतवर्ष में नीट यूजी 2024 से रिलेटेड मैटर नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक जो विवादास्पद रहा, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जब पर डे न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो उससे रिलेटेड बहुत सारे उद्भेदन रोज हो रहे हैं। चाहे उसमें जो बच्चे जो रीडिंग किए 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 10 घंटे पहले उन्हें प्रश्न पत्र मिला, चाहे उसमें संलिप्त जो कुछ लोग थे जिनकी अरेस्टिंग हुई, चाहे गुजरात पुलिस जांच कर रही हो, चाहे बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही हो, या अदर बगल में आपके नीट की स्टूडेंट मौजूद है, पुलिस जांच कर रही है। इन सारे जांच करने के क्रम में बहुत सारे अभ्यर्थी और उसमें संलिप्त जो व्यक्ति हैं सभी की अरेस्टिंग हुई है और सभी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और पेपर मीडिया भी इसका गवाह है। इतना कुछ के बावजूद जब मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग
1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पहली बार पास करने की बात बोली गई है, जो कि बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि कैसे एक बच्चों के करियर के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो 1563 बच्चों को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए उनका पुनर्परीक्षा की बात करती है, तो फिर 24 लाख बच्चों का क्या होगा? जब 1563 बच्चों का पुनर्परीक्षा होगा तो 24 लाख बच्चों का भी पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। क्या डिमांड करते हैं कि सारे जितने भी लोग एग्जाम में बैठे थे सबका री एग्जाम होना चाहिए? री एग्जाम 24 लाख का होनी चाहिए। जितने बच्चे उसमें एपीआर हुए थे सभी, हाँ, लगभग उसी के आसपास है। उतने बच्चों का री एग्जाम लेके साफ सुथरे तरीके से जो मेरिटोरियस है उन बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिले। ये बताइए कि री एग्जाम आप देना चाहती हैं कि क्या करना चाहती हैं? और पहले तो ये बताइए कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। तो कैसा रहा था एग्जाम? नहीं, वहाँ पे हम लोग का वैसा कुछ नहीं था, मतलब जहाँ जहाँ ये जैसे कि मेन बेसिकली कुछ कुछ एरिया में वैसा आपको हुआ। मार्क्स कितना आया? 720? मेरा 220 आया था। 220 आया था। जी तो ये बताइए कि आप पढ़ के गई थी बढ़िया से या वहाँ कुछ नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं ठीक की थी। मेरे 11th वीक होने की वजह से उतना कुछ हुआ था। अच्छा वीक होने के बाद? जैसे ये बताइए कि फिर से होना चाहिए एग्जाम या नहीं? नहीं, एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेस मार्किंग दिया गया था वो पता नहीं है कि जिन लोगों का लिया जा रहा है रीनीट, ज़रूरी है कि उन लोग को ही ग्रेस मार्क्स मिला हो? कोई तो स्टूडेंट छूट भी जा सकते हैं ना, इसलिए रीनीट वापस करना चाहिए। इससे बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो 650। बहुत बच्चियां रो रही हैं, बहुत लड़के रो रहे जी हाँ, वैसे जो 630 650 लाए उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है नीट में। हैं। पहले तो सुनते थे कि 600 ले आए तो बहुत प्लस अभी मतलब डेंटल के लिए आपको 630 तक जाना पड़ जा रहा है, और पहले तो 556 में डेंटल तक मिल जाता, अभी उसके लिए भी आपको 650 एबव लाना पड़ रहा है। तब क्या करिएगा? मैं बस नेक्स्ट तैयारी कर रही हूँ, क्या पता, मुझे तो डर लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम वैसे स्कीम वापस ना हो जाए। बगल में आपकी बहन जैसी नीट स्टूडेंट है और साफ कह रही है कि फिर से री एग्जाम होना चाहिए, ऐसे अत्याचार नहीं झेलेंगे। देखिए, जो मेरिटोरियस है या जिनको लगता है कि दोबारा एक बार मेहनत करने के बाद थोड़ी गलती, क्योंकि ये तो पेपर लीक का मामला है। गुजरात के गोधरा में पेपर लीक हुआ, पटना में 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आपको राजस्थान के झज्जर जिले से लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो मामला ये नहीं है 1000 किलोमीटर गुजरात का कोई व्यक्ति एग्जाम देने क्यों जाएगा राजस्थान? राजस्थान का कोई व्यक्ति गुजरात क्यों जाएगा? सवालिया निशान तो वहाँ है। परीक्षा के बीच में जब फॉर्म अप्लाई हो गया उसके बीच में लिंक खोला जाना 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ये क्या साबित करता है? लोकसभा के मतगणना के बीच में रिजल्ट का पब्लिकेशन क्या साबित करता है? 67 लोग टॉपर कैसे हो गए? तो पल्ला झाड़ने के लिए कुछ भी किए। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान निश्चित रूप से हास्यास्पद है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज का आंदोलन बस एक झांकी है। आपके चैनल के क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे आगे? आंदोलन को उग्र करेंगे, तेज करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। हम लोग को धरना उग्र करेंगे मतलब कि तेजी करेंगे? तेज करेंगे आंदोलन। बस एक आज पुतला दहन का छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन आप समझ लीजिए कि जितने भी चैनल मीडिया के लोग आए थे सबको धन्यवाद, क्योंकि जो समस्या बिहार की नहीं है, पूरे देश की एजेंसी की समस्या है। और एनटीए एक ऐसा एजेंसी है जिस पर दाग लगा है, जिसने लोगों को क्या ग्रेस मार्किंग करने का क्या प्रावधान है? एनटीए की गलती है? बिल्कुल एनटीए की गलती है, लेकिन एनटीए में शामिल कुछ लोग हैं या कोई लोग हों, चाहे वो कोई लीडर है या कोई बिजनेसमैन है, परंतु ये जो फल फूल रहा है व्यापार सेटिंग गेटिंग का, इससे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार गद्दी पर बैठे हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य की रक्षा करते हुए आप फैसला कीजिए और सीबीआई इंक्वायरी की मांग आपके ऐसा नहीं होता है। अगर ये एग्जाम नहीं होता है तो री एग्जामिनेशन नहीं होता तो हम लोग ये मान के चले कि परीक्षा दीजिए, पेपर लीक होगा, लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग को जो राइट मिला हुआ है आंदोलन का निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि देश की कोई एजेंसी, सिर्फ यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो कोई एजेंसी बाकी नहीं है जहां से पेपर लीक नहीं हुआ और सेटिंग गेटिंग के तहत लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। परीक्षा में जो है अपीयर हो जाते हैं, बैठता कौन है, कौन सॉल्वर गैंग है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पार्लियामेंट से एक बिल भी पारित हुआ है। उतरेंगे सड़क पर? निश्चित रूप से सड़क पर आज तो एक शुरुआत है, हम सड़क पर उतरने की शुरुआत किए हैं। इसके बाद हम सरकार से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री से आप आग्रह नहीं करेंगे। उनके बयान निश्चित रूप से छात्रों अभ्यर्थियों को काफी आघात पहुंचा है, क्योंकि आपने एक शब्दों में एनटीए को क्लीन चिट दे दिया। क्या साबित करता है? देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, एक शख्स मौजूद थे और नीट की स्टूडेंट भी मौजूद थे। क्या कुछ कहना था लाठीचार्ज के बाद? वो आपने सुन लिया। नीट की लड़ाई शुरू हो चुकी है भैया और सारे लोग सड़क पर आ चुके हैं। क्या कुछ कहना था आपने सुनिया। देखना होगा कि इतने लाख स्टूडेंट को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।